यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ना तो अखिलेश यादव और ना ही नीतीश कुमार के सपने पूरे होंगे। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव के धोखा देने वाले ट्वीट पर बोले कि देर से ही सही, अब वो समझ चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू हो रहा है। इस मामले पर कहा, जो अवैध है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी। लखनऊ में एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे कमज़ोर यदि कोई मुख्यमंत्री साबित हुआ है तो अखिलेश यादव जी हुए हैं। और जिस प्रकार से उनको कभी अपने नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं है और वो ना ही अपने पिता जैसा पुरुषार्थ उनके पास में है। कुल मिलाकर जब वो 17 के चुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस से समझौता करते हैं, उनको डर रहता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, हार जाते हैं। उसके बाद में फिर वो 2019 का आता है तो बसपा से समझौता कर लेते हैं कि हम बसपा से अगर समझौता नहीं करेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं। फिर उसके बाद में वो छोटे छोटे दलों से समझौता करते हैं कि शायद इससे मेरी नैया पार लग जाए, लेकिन उसके बावजूद वो फिर चुनाव 2022 में हार जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व में नेताओं का जो कल्चर था, खासकर नेताजी का, उससे बिल्कुल भिन्न जब अखिलेश यादव जी हैं तो अब धीरे धीरे इनका कैडर भी इनको छोड़ के जाने वाला है। आज जिलों जिलों में समाजवादी पार्टी के जो मजबूत नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में हैं। कि चाचा शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत धोखा खा लिया, सपा से कोई समझौता नहीं। देखो, ये दो भाई होते हैं और एक भाई बड़ा होता है, एक भाई छोटा होता है, और दोनों मिलकर यदि किसी बिजनेस को खड़ा करते हैं और उसके बाद में जो बड़ा भाई होता है स्वाभाविक है उसका बेटा भी बड़ा होगा। और फिर उसके बाद में जब वो दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं, वो बेटा जब बड़ा होता है तो वो उसके बाद में छल से यदि उसको उस व्यापार को ही यदि कहीं ना कहीं वो कब्जे में ले लेता है तो छोटे भाई को किस प्रकार का दुख हुआ होगा उसकी कल्पना भी की जा सकती है। वही कर सकता है जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है। तो शायद ये शिवपाल जी का दर्द है कि जो एक कंपनी तो ही थी समाजवादी पार्टी, तो एक उसको एक बिजनेस, एक व्यापार को नेताजी और इन लोगों ने मिलकर खड़ा किया, आज उसके ऊपर समाजवादी पार्टी अखिलेश ने कब्जा कर लिया। तो ये दर्द है उनका। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आधुनिकीकरण के नाम पर आप लोग मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। देखो, सरकारों का क्या काम होता है कि देश के भविष्य को सुंदर निर्माण करना। कुल मिलाकर ये मदरसे जो हमारे देश के भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं बदनुमा दाग इसलिए हैं क्योंकि मदरसों में एक शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा। उसमें भी बोलते हैं कि जो मुसलमान नहीं काफिर हैं इनको मार दो, यही जिहाद है, ये हमारा धार्मिक अधिकार है। तो कुल मिलाकर ये हमारे भविष्य के लिए हानिकारक इसलिए है, जब एक समाज में रिएक्शन होता है तो उसका दूसरे समाज में भी उसका एक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। तो कुल मिलाकर आज जिस प्रकार से पाकिस्तान का नारा ये मदरसों से चल कर के गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, तो फिर दूसरा समाज क्या शांत बैठ जाएगा? दूसरा समाज शांत नहीं बैठेगा। तो इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से एक्शन का रिएक्शन शुरू हुआ तो आने वाली पीढ़ियां क्या हमारी झगड़ा करेंगी, संघर्ष करेंगी, एक दूसरे को मारेंगी। तो ये सब तो नहीं होने देंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, धार्मिक शिक्षा, और वो भी इस प्रकार के कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, वो कतई नहीं देने दिया जाएगा और किसी को भी नहीं देने दिया जाएगा। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा ना हो, इसको लेकर सरकार की पहल है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।